मंत्री दुर्गा सिंह, हम तुमसे अपनी प्रजा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और उससे पहले इन कंचनियों को शाही दरबार से इनका उचित इनाम देकर इन्हें रुखसत कर दिया जाए। राष्ट्र के राजा महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से सत्कार किया जाए। चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ लिए महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए मंत्री दुर्गा सिंह, हम अपने इस विक्रम राज्य के बारे में, अपने प्रजा के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आदेश करिए राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? मंत्री दुर्गा सिंह कहो, प्रजा के सब अहवाल हर दौर से क्या रहती है, प्रजा की क्या अहवाल है? सुनिए बाबू, नाम से करती जय आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और यही नहीं, चारों तरफ
से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, यहाँ की सारी जनता, यहाँ की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। वाह दुर्गा सिंह, वाह! ऐसे समाचार सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। दुर्गा सिंह, हमें तुमसे उम्मीद है कि तुम जब तक मंत्री के पद पर कायम हो, हमारी प्रजा की देख रेख अच्छी तरह से करोगे, हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दोगे। हमारे रहते हुए आपकी इस प्रजा में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होने पाई। सेनापति निर्भय सिंह, हम तुमसे भी कुछ जानना चाहते हैं। आदेश करो सम्राट, आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? निर्भय सिंह, कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, कहिए हमारी सेना ठीक तो है, सेना को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। हुजूर, आपने सीमा का समाचार पूछा है तो ये आपका गुलाम आपसे सब कुछ आया करेगा राजन, सुनिएगा। सुरक्षित है, इसमें से कोई खतरा नहीं है। सीमा पे शाही झंडा लहरा रहा है और हमारे सैनिक हमारे सीमा के चारों तरफ तैनात कर दिए गए हैं। कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी हमारी सीमा के अंदर आक्रमण नहीं कर सकता है। वाह वाह मेरे वीरवर सेनापति, हम तुमसे उम्मीद रखते हैं कि जब तक तुम सेना के अफसर के पद पर डटे हो, तब तक हमारी प्रजा बिल्कुल सुरक्षित है। और मेरे वीरवर, इसी तरह सेना को बिल्कुल मुस्तैदी के साथ रखना, ताकि दुश्मन हमारे इस विक्रमगढ़ की तरफ अपनी नजर न उठा सके। देश की रक्षा करते न मेरी जान है, प्राण को देना में शामिल वही की पहचान है। जब तक जब बेकत है तब तक हर समय रहेगा, दुश्मनों की क्या मजाल है, झुकने पाए। वाह मेरे वीर,
जब तक तुम हो तब तक हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है, राजा जब प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। फिर वैसे बैठ जाओ मेरे बीरबल। दुर्गा सिंह और निर्भय सिंह, आज मेरी हालत तुम लोग देख रहे हो। इतना बड़ा हादसा से मैं गुजरा हूं कि मेरी आत्मा जानती है। हम और हमारी महारानी बग्घी से जा रहे थे, अचानक घोड़ा फट गया और बग्घी हमारी छाई में जा गई, जिसकी वजह से हमारी महारानी पद्मावती इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई। और उसी हादसे में सर में चोट लगने की वजह से मेरी आंखों की रोशनी जाती रही। काफी इलाज करवाया गया, आज पूरे 1.5 वर्ष हो गए, लेकिन फायदा रत्ती भर नहीं मिला। आज पट्टी खोलने का दिन है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरी आंखों की रोशनी वापस ला दे, वरना हमारी प्रजा क्या करेगी। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी गांधी सम्राट, आपकी आंखों का इलाज अमेरिका के एक से एक मशहूर डॉक्टर को कराया जा रहा है। ईश्वर ने चाहा तो आपकी आंखों में रोशनी भूषण राजा गिराया। आज हम लोग मिलकर आपकी आंखों की पट्टी को खोलेंगे और देखेंगे आपकी आंखों में रोशनी आई या नहीं। आप अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलिए और हम लोग देखिए आपकी आंखों में रोशनी आई या नहीं है। नहीं निर्भय सिंह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, ये किस कर्मों की सजा दे रहा है तू प्रभु। समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी भूल हो गई, कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। हाँ दुर्गा सिंह, अब मैं इस राज्य को चलाने लायक नहीं रहा, इसलिए हम जितना कहें तुम गौर से सुनो। दुर्गा सिंह, जाओ हमारे पूरे परिवार को हमारे सामने हाजिर करो। चलो बिहारीलाल, जाओ महाराज के परिवार को राजदरबार में उपस्थित करो। प्रणाम भैया। खुश रहो मेरी बहन, सदा सुखी रहो बहन निर्मला। तुम मेरा दर्द समझती हो,
आज आज हमने तुम्हें घर दरबार बुलाया है, क्या हमसे पूछोगी नहीं? बिल्कुल भैया। भैया क्यों भुलाए हो मुझे वीर निहारी, क्यों बुलाए हो मुझे वीर निहारी, बतलाओ क्या बात पड़ा है भैया आते करो तुम जानी, भैया आते करो तुम जानी, खड़ी सामने कहना आजा। हाँ भैया, आखिर आज भरी राज दरबार आपने कहे मुझे क्यों बुलवाया भैया? बहन निर्मला, सुनो मेरी बात। कि बुलवाने का सबब है प्यारी महिला, और एक बात जरूरी आज मुझे है उम्मीद मुझे मेरा वचन नहीं टालेगी, भैया उम्मीद मुझे है कि मेरा वचन नहीं टालेगी, और आज फैसला जो भी यूं मानेगी। बहन निर्मला, भैया आज मैंने कुछ सोचा है, आज मैंने फैसला लिया है बहन निर्मला कि मैं अपनी बड़ी बेटी गुणवती को इस राज्य की मलिका बनाना चाहता हूं। अरे महाराज, ये आपने क्या कर दिया महाराज? क्या हुआ चिंता तो सुनिए महाराज, आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और एक लड़की हुकूमत चलाएगी कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा महाराज। आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलिका बना दिए? नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। आप महाराज की बातों से पूरी सहमत है। क्या कहते तुम्हें? सिंह, शायद तुम नहीं जानती, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है, इसलिए मैं ये मानता हूं। औरत को कमजोर समझता है, औरत कभी कमजोर होती
सकती है दुर्गा से, औरत क्या नहीं कर सकती है। औरत चाहे तो फल में काली का रूप बना सकती है, औरत चाहे तो फल में दुर्गा का रूप बना सकती है। ऐसे कई औरतों का नाम इतिहास के पन्नों पर लिखे जा चुके हैं। हमारे महाराज का फैसला है, राजा का फैसला का फैसला होता है। जो कोई हमारे महाराज की बातों को उल्लंघन करेगा वो निर्भय के हाथों से वो चांद देवी आज कर्णावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से इस लड़की की तुलना करते हो? क्या इसकी शक्ल को देखो, ये राज को चलाएगी है। मैं नहीं मानता, मेरी नजर में औरत कमजोर दुर्गा से कोई ऊंची आवाज में बोले और औरत मेरे हाथों से बचा धमकी देने वाला इंसान खड़ा रही मेरी नजर में जमीन पे पड़ा और तुम मुझे धमकी दे रहा है। तो ये सब सुनने और देखने को न मिलता। दुर्गा सिंह दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है। क्या कह रहे हो? ये औरत कमजोर होती है? कैसे कमजोर होती है? महाराज इस हिंदुस्तान में देखो कोई औरत ऐसी नहीं जो राज को चला। अरे नालायक, अगर औरत नहीं होती तो हमारी सृष्टि न होती। समझ रहे हो? औरत न होती तो हम न होते, औरत न होती तो तुम न होते। राजा का फैसला अटर फैसला, हमने जो फैसला कर दी उसे सब लोगों को मानना होगा। समझ गए? मेरी आज्ञाओं का पालन किया जाए और मेरे सर का ताज मेरी बड़ी बेटी गुणवती के सर पे रखा जाए और उसे इस विक्रमगढ़ का राजमलिका बनाया। राजकुमारी गुरु
कहीं तुम्हें भी कोई अपार कर छोड़ रहा है जो इस तरह से रात दरबार में तुम उछल-कूद मचा रही हो। नहीं सेनापति, दरअसल बात तो ऐसी है कि मैं अपनी धरती से को इस राज की राजमलिका बनते देख इतना खुश हो गई कि खुशी के मारे मेरे कदम एक जगह नहीं रुक पा रहे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम राजमलिका की बुआ हो ना, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मंत्री दुर्गा सिंह और सेनापति निर्भय सिंह हम एक फैसला और कर रहे हैं। फैसला ये कि हमने अपनी बड़ी बेटी गुणवती को राज की मलिका बनाया है। हमारी छोटी बेटी रूपमती जो इस वक्त हमारी बहन निर्मला की गोद में है, जब वो सयानी हो जाए तो इस विक्रम के राज को 2 भागों में बांट देना। एक भाग हमारी बड़ी बेटी गुणवती को दे देना और एक भाग हमारी छोटी बेटी रूपवती को दे देना। और दुर्गा सिंह और निर्भय सिंह, मेरी बहन निर्मला सयानी है, इसलिए मुझे तो दिखाई नहीं देता, कोई योग्य में ढूंढकर मेरी बहन के हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और हाँ, एक फैसला हमने और किया है। सेनापति निर्भय सिंह और मंत्री दुर्गा सिंह, इसके अंदर विक्रमगढ़ के खुफिया खजाने का नक्शा है। विक्रमगढ़ की सारी दौलत, हमारे पूर्वजों की सारी दौलत वहां गड़ी है और उसका नक्शा इसके अंदर है। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि ये नक्शा सेनापति निर्भय सिंह तुम संभालो। है भैया, भैया क्या बात है? जरा बस सोच करके देखो भैया, अरे मैं आपकी छोटी बहन हूँ भैया। हाँ मेरी बहन। और इतना तो आपको भरोसा होना ही चाहिए मुझ पर। अरे किसी अन्य पर, किसी गैर पर भरोसा करने से अच्छा है आप मुझ पर विश्वास करके इस खजाने के नक्शे को मुझे दे दो भैया, इसे मुझे। नहीं निर्मला, तुम अभी बच्ची हो। अगर मैंने खजाने का नक्शा तुम्हें दे दिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी जान दुश्मन के चंगुल में चली जाए, एक भाई कैसे बर्दाश्त कर सकता है मेरी बहन। इसलिए यह नक्शा सेनापति निर्भय सिंह तुम संभालो। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। हुजूर, ये नक्शा मैं संभाल सकता हूँ, हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में पैदे नहीं। हुजूर, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है। आप भी मुझ पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए महाराज। इसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। दुर्गा सिंह, तुम अपना गुस्सा तो संभाल नहीं पा रहे, ये नक्शा क्या संभालोगे? अभी तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है। जब हमारे सामने तुम लड़ाई कर रहे हो तो जब नक्शा पा जाओगे तो, इसलिए हमारा फैसला अटल है, हम इसे किसी और के हाथ में नहीं देंगे। क्योंकि जो इंसान हमारे देश की रक्षा कर रहा है, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहा है, तो वही इस खजाने की देखरेख भी करेगा और इसकी हिफाजत भी करेगा। इसलिए सेनापति निर्भय सिंह, ये विक्रमगढ़ के शाही खजाने का नक्शा हम तुम्हें सौंपते हैं। और हाँ, मंत्री दुर्गा सिंह और सेनापति निर्भय सिंह, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं जन्म का अंधा नहीं हूं। इसलिए
अभी बीच में हमारी आंखें खराब हुई हैं, लेकिन हमारा कानून हमेशा चल रहा है। हमारे इस राज्य में जो भी जुर्म करता पकड़ा जाए, उसे इस जुर्म की जंजीर में जकड़कर उसे बंदी गृह में डाल दिया जाए। महाराज, आपने हमारे ऊपर भरोसा जमाया है और विश्वास किया है और खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। तो मैं भगवान की शपथ खाता हूँ महाराज कि इस विक्रम के रात के अंदर कोई भी जुर्म करते हुए अगर पकड़ा जाएगा तो मैं उसके हाथों में जुर्म की जंजीर डालकर उसे लाकर के अंदर कर दूंगा। हमारे कानून की रक्षा करना मेरे वीर। अब आज का दरबार हम यही समाप्त करते हैं। अब सेनापति जी तुम जाओ बॉर्डर पर जाकर हमारे सेना की देखरेख रखो और बॉर्डर की हिफाजत करो। जी महाराज, मैंने आपका नमक खाया है तो अदब करूंगा महाराज। और नहीं निर्मला, जाओ तुम भी जाओ, आराम करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। दुर्गा सिंह, तुम इसी वक्त प्रजा भ्रमण के लिए निकलो। प्रजा की देखरेख अच्छी तरह से करो। आपस में लड़ाई दंगा करना ठीक नहीं है। दुर्गा सिंह, अगर हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? इसलिए जाओ प्रजा की देखरेख रखो। दरबार का फाटक बंद कर दिया जाए। जैसा पानी